हाँ जी, फाइनली कनाडा छोड़ के निकलने का टाइम आ गया है। एक ऐसी देश, ऐसी जगह जाना है जहाँ पे अभी फिलहाल मेरे अलावा और कोई जा नहीं सकता, और मेरे जाए बिना माता जी काम चलेगा नहीं, तो इसलिए निकलने की तैयारी है। ज्वार के आटे की रोटी, एक दो ब्रेड और साथ में आलू गोभी की सब्जी पैक हो गई। मगर गाड़ी मेरे साथ ये नहीं जा रही, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे टोरंटो में। वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी करनी है। फ्लाइट उधर से है, मगर एयरपोर्ट की जगह सर जी के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने एक पार्किंग बताई है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो सकती है। तो टोरंटो में कोई गाड़ियाँ बहुत चोरी होती है, इसलिए ये भाई के पास, मगर ये वाली मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सिविक सैंड्रा मॉन्ट्रियल ले गई है हमारे बहुत ही ज़रूरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड काम के लिए। और ये अगर चोरी होगी तो इसका खर्चा तो मैं भुगत भी लूँगा, वो हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपने सारा जरूरी सामान निकाल लिया इसमें से? मैं निकाल लिया, बाकी कहते को रास्ते में लगे कि टायर की हवा कम हो गई, बता देता वहाँ पे वो इंडिकेटर जल जाता है, फिर ये है ही ठीक है, भर लेना हवा। ओके। चलो, ये सनग्लासेस बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अपनी नज़र वाले सनग्लासेस है ना, तो कहीं और से लेके पहन भी नहीं सकते। ये चेक किया सर आपने, ये आईफोन से चल रहा है कि नहीं चल रहा? जुगाड़ है ना ये, कि भाई कुछ गाने वाने ना चले तो सफर बहुत लंबा। इसको अनलॉक कर, पहले इसको अनलॉक कर। उसके साथ ही हुआ था, सैंड्रा के साथ भी यही हुआ था। एंड्रॉइड के साथ चलता है, इसके साथ नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है। लो जी, फाइनल तैयारी डन। ठीक है फिर, आशीर्वाद। चलो, सफल हो। थैंक यू सो मच। चलो पहुंचो जल्दी। ओके ओके भरजाई जी, चलो ध्यान रखना जी अपना सारे। ओके, बड़ा लंबा सफर है और आज रात की 10 बजे की फ्लाइट है। ओके एवरीवन, चलो जी, परिवार को बाय बाय। बीवी मेरी को तो पहले ही बाय हो गई थी, और वो हमेशा मुझे कहती है कि बी गुड बायज, आई डोंट लाइक रिकॉर्डिंग ऑन बीइंग ऑन कैमरा, आई विल बी सैड, बट द वर्क इज इम्पोर्टेंट, सो यू गो गेट इट डन एंड कम बैक टू मी क्विकली। बड़ा मुश्किल होता है भी ऐसे टाइम पे छोड़ के निकलना, और अब क्या करें, काम ही ऐसा है। ऑन रूट पे रुका था जी वॉशरूम जाने के लिए, बाकी अब जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो माँ के हाथ की रोटी ही खाई जाए, है ना, चाहे ज्वार की है क्योंकि आटा सुबह सुबह दूसरा रेडी नहीं था, बट मजेदार चीज। मम्मी कहती वैसे ये सूख जाती है, मैं क्योंकि सब्जी साथ में है तो सूखेगी नहीं, और एक्चुअली नहीं सूखी है, बढ़िया। मजा आ गया, क्योंकि अब तो कुछ दिन बाहर का ही खाना है ना। फ्लाइट रात की है, तो टोरंटो में एंट्री हो रही है शाम के टाइम, यानी कि मेन ट्रैफिक के टाइम, और साथ ट्रैफिक क्रॉस करके आपको ब्रैम्पटन साइड तक जाना होता है, जहां पे कि एयरपोर्ट आता है और जहां पे मैंने गाड़ी भी छोड़नी है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार टोल रोड ले लूं, जो 407 एक्सप्रेस टोल हाईवे है यहाँ पे, जो कि एक तरीके का बाईपास बना हुआ उस एरिया में जाने के लिए। मगर क्योंकि मेरे को पूरा ही लेना पड़ेगा 60-70 किलोमीटर का स्ट्रेच, तो किलोमीटर के हिसाब से तकरीबन इसका टोल बन जाएगा कोई $35 प्लस कैमरा चार्ज 5 के आसपास। बट क्योंकि फ्लाइट का सवाल है, इसलिए चार्ज नहीं ले सकती। हाँ जी, ये प्लाजा है जी जहाँ पे अपने को कहा गया था आने के लिए। ब्रैम्पटन में ही है ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखते हैं पाजी कहाँ है। लो जी, हमर शमर खड़ी है यहाँ तो। अच्छा, पीछे ही खड़े हो आप? हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आया मैं एक सेकंड। सत श्री अकाल पाजी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। ऑल गुड। ट्रैफिक तो नहीं मिली? है नहीं, बिल्कुल खाली। 401 पे था थोड़ा, मैं 407 से आ गया। मैंने कहा फ्लाइट का टाइम है तो रिस्क नहीं लेता। ठीक ठीक ठीक, खूब सफर ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, मैं ਪਿੱਛੇ पे टैप करके खोल दूंगा। ठीक है ठीक है। फिर अंडरग्राउंड आ जाओ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, यहाँ पे ये स्कैन करेंगे, मैं अंदर जाता हूँ तो दरवाजा कह रहे हैं खुल जाएगा उनके स्कैन के ऊपर। वो पीछे उन्होंने कर दिया स्कैन, खुल गया खुल गया खुल गया। चलो जी, इत्थे ला देने हैं, बढ़िया होगा ना। सिक्योर पार्किंग में खड़ी रहेगी गाड़ी, वरना पता ही है आपको टोरंटो ब्रैम्पटन क्या हाल है आजकल। बाजी पीछे पीछे साथ लगा के ले आए उसके बंद होने से पहले। यही अपनी फैमिली से जगह जगह हो ना, जुगाड़ वुगाड़ हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, सारे एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। ऐसे ही काम चलता है जी, मिलजुल के। चलो जी, फाइनली आना हो गया, बस आप ढूंढना है कि चेक इन अपना कहाँ पे हो रहा है। तो जी हमने फ्लाइट लेनी है ये अबू धाबी, एतिहाद, मिडिल ईस्ट जाने। होटल सेंटर ने बुक करा दिया है ताकि डिस्काउंटेड रेट पे अच्छा मिल जाए। 13 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से।
थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ, लगेज ज्यादा है नहीं, तो इसलिए ये खाली था, तो इस बार अपने कंधे पे जो है ना कैमरों का, लैपटॉप का, बैटरियों का बोझ ना लेके सीधा बैग में डाल दिया सामान, कंफर्टेबल हो गया। बाहर तो ट्रांसलेट खड़ा है मगर लाउंज में माल तो बढ़िया पड़ा हुआ है। अपन सैलेड बना रहे हैं, थोड़ी काफी बढ़िया बढ़िया माल पड़ा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा डाल लेते हैं, ज्यादा खाना नहीं क्योंकि बैठ के जाए ना, पहले बहुत देर बैठ के आया हूँ। सामने जी मिसिसागा की स्काईलाइन नजर आ रही है। चलो जी बोर्डिंग शुरू हो गई। ये जो है ना इनकी पुरानी वाली बिजनेस क्लास है, क्योंकि ना बड़ा पुराना वाला जहाज है 700 बोइंग, और यहाँ पे अगर आप देखो बटन वटन कंट्रोल आपको देख ही पता लग जाएगा, टीवी की स्क्रीन भी बड़ी पुरानी, और कहने को तो ये विंडो वाली है मगर विंडो से दूर है, बीच में खाली जगह है, मगर एटलीस्ट एमिरेट्स की जो 2-3-2 की कॉन्फ़िगरेशन है ना उससे बढ़िया है कि बंदा अंदर नहीं फंसा हुआ बिजनेस क्लास होते हुए, कम से कम अपनी ओपन आयल है। ये दो जो थी ना ये खाली थी, कोशिश करूंगा अगर ये वाली मिल जाए तो कम से कम थोड़ा अंदर को हो जाएगा, वरना तो बिल्कुल ही एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ। बैग मेरे पास था मगर जल्दी जल्दी में ना मैं अपनी वो रखनी भूल गया, जिसे कहते हैं जैकेट या कुछ, क्योंकि फ्लाइट से मेरे माइंड से स्किप कर गया कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये था कि भैया इंडिया की गर्मी में जा रहा हूँ तो किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, कपड़े लाइट पैक करूँगा। बट एनीवे वैसे देखा जाए तो ये मार्केट रेट से बिजनेस क्लास सस्ती थी, और मेरे पास तो वैसे ही क्योंकि पॉइंट्स बहुत इकट्ठे होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, तो इसीलिए पैसे दिए इकोनॉमी के और उसको पॉइंट्स यूज़ करके अपग्रेड करा दिया बिजनेस क्लास में, तो इसलिए एटलीस्ट ये कंफर्ट हो जाएगा। मगर आप ये चीज़ देखो ना सामने जगह कितनी कम है, सोना हो अगर बंदे ने तो इतनी जगह मिलेगी, पूरी लाइफ फ्लैट, ये भी टेढ़ा एक तरीके से बनेगा। सबसे थका हुआ बिजनेस क्लास में से ये क्या, बट अगेन ये एमिरेट्स की बिजनेस क्लास से एटलीस्ट इन दैट सेंस बेटर है कि आपके साथ वाली सीट पे कोई नहीं पड़ा, वरना बिजनेस क्लास में भी दो हो तो आपको उठ के जाना और बीच वाला बंदा पलंग लंबा करके सो रहा हो तो बंदा फंस जाता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने इनकी फ्लाइट ली थी यहाँ से कनाडा से जाते हुए बिजनेस क्लास, तब 787 एयरक्राफ्ट था, उसकी बहुत बढ़िया होती है बिजनेस क्लास ही, ये तो ठीक है पर कोई बात नहीं, सस्ती भी मिली है। हेडफोन वैसे ही ठीक है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टांगे आपकी जरा सी बाहर लटकेंगी, स्टाफ चलता हो जाएगा, ठुड्डे बजेंगे, नींद खराब होगी। ये लिखे हैं जी दारू कौन कौन सी मिलेगी, मगर खाने में क्या है, अरबिक मजे। ये तो जब भी आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन में हो ना ये जरूर लेना चाहिए। बाकी जी सीट के ना कोई अपने वेंट नहीं है ऊपर एसी वेसी वाले, तो इसलिए सेंट्रल ही है, ठंड लगेगी। चलो कंबल कुंबल तो उन्होंने दिया है, मगर इनकी सीट के अंदर एक चीज जो बाकी में नहीं होती वो है मसाज। बढ़िया यहाँ से बटन दबाओ ना पूरा अपना जो है अंदर ज़र्र ज़र्र। वैसे मसाज का ना वाइब्रेशन ज्यादा है। वाईफाई का ना एक पास मिल गया, मिल गया एक लाउंज किट के, रात को आपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोने। मेरी लॉन्ग ट्रांजिट वाली फ्लाइट है, बड़ी देर से मैं कोशिश करता कि इसमें ये सेटिंग ढूंढूं कि इस चीज को ऊपर उठाया जा सके, बाद में पता लगा तो फिक्स्ड है, इस वाली सीट में ये उठती नहीं है, पूरी की पूरी लेटेगी तो बेड बनेगा। बट लेंथ तो ठीक ही लग रही है। बाकी जूते उतार के सोने होते हैं, बंदे को वॉशरूम जाना होता है तो फिर बाद पहनने ना पड़े, तो इसलिए चप्पल मिल जाती है तो थोड़ी सी जो है एडवांटेज है इसकी। बढ़िया है, जैसा नाइट सूट होना चाहिए ना, एकदम लूज और एकदम कंफर्टेबल, सॉफ्ट, एकदम सुथली। इनके पता नहीं हेडफोन नॉइज कैंसलिंग है भी या नहीं है, weren't very effective, तो आपने लगा लिए हैं जब है तो भाई। फाइनली जी आगमन हो गया है यूएई के अबू धाबी शहर में, दुबई में नहीं, अबू धाबी, जो कि दुबई से तकरीबन 2 घंटे दूर है। वीज़ा लेना है ऑन अराइवल, जो कि यूएस वीज़ा के बेस पे मिल जाएगा। जिन्होंने आगे फ्लाइट लेनी थी वो ट्रांसफर पे चले गए, मैं जा रहा हूँ अराइवल पे, जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। 100 दिरहम उसकी भी फीस देनी पड़ती है जब भी आप आओ, अगर प्री अप्रूव वीज़ा ना लेके आओ, जो कि अगर पहले वीज़ा लेना उससे फिर भी मेरे ख्याल से 1/3 रेट ही है। एयरपोर्ट तो भाई जी वाकई बड़ा सुंदर बना रखा है, शेप भी बड़ी अच्छी है, बस अब कस्टम से बाहर निकलना है, इमिग्रेशन वगैरह तो हो गई। इस एयरपोर्ट में मैं पहली बार उतरा हूँ, वैसे दुबई ज़्यादा गया हूँ, मगर एंट्री के भाई एज आई टोल्ड यू बिफोर 100 दिरहम लगे। और दूसरी चीज़ ये कि इस बार ना पासपोर्ट वाले भाई साहब को जो इमिग्रेशन की स्टैंप लगाते हैं, ये बोलना भूल गया कि प्लीज़ स्टैम्प ऑन अ यूज पेज, क्योंकि मेरे के पासपोर्ट पर ठप्पे तो लगते हैं, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर वीज़ास की प्रॉब्लम आती है, कोई पुराने पासपोर्ट पे रह जाते हैं। तो मैं बोलता इससे
पहले उन्होंने जो है नए पन्ने पे स्टैंप लगा दी, बट चलो जो भी है। बाकी यूएई में जो है टैक्सी का सीन बहुत सॉर्टेड है, मगर जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकला ना, ऐसी गर्म धूप धूप तो नहीं, हवा जो है ना लू के भभके लगे हैं सीधा। बाहर निकला तो यही पता लगा कि दो तरह की टैक्सी होती हैं, एक बड़ी काली वाली भी थी, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी होती है। मैंने भाई साहब से पूछा, मगर जो हमने, क्योंकि मैं एक ही बंदा हूँ तो रेगुलर सेडान वाली टैक्सी ले ली है। बाकी जी मैं ऊपर से भी देख रहा था, बहुत ज्यादा डस्ट फैली हुई है अभी, पूरा जो है ना सैंड ही सैंड हो रखा है मामला। विजिबिलिटी भी थोड़ी कम है। बाकी फ्लाइट पे तो जी पहले वो स्नैक आ गए थे, फिर मेन कोर्स भी खा लिया, सुबह कुछ नहीं लिया, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे जो है ना एक पाकिस्तानी आइटम होती है बड़ी ज़बरदस्त, वो ट्राई करनी है। कढ़ाई तो मैं जब भी आता हूँ इस एरिया में खाता ही हूँ, मगर एक चरसी कढ़ाई होती है जो मैंने सुना अबू धाबी के एक रेस्टोरेंट में मिलती है। बाकी मैं निकला भी जी शाम के कोई 7 बजे था एयरपोर्ट के लिए, ऐसा सही सीन था। पहुंचा भी शाम के 7 बजे मेरे को तो, और आते हुए सो के आया हूँ, तो पहले मेरे को ऐसा लगा भाई साहब की घड़ी में टाइम देख के 7:11, मैं कहा यार सुबह के 7:11 मुझे लगता है, बट कंफ्यूजन हो जाती है टाइम जोन वगैरह ट्रैवल करते हुए, तो बॉडी क्लॉक भी सेटल होगी, बट ठीक है भी काम का हिस्सा नहीं। यहाँ पे एयरपोर्ट की स्टार्टिंग मिनिमम कितने से होती है सर? 20 से। ओके। और वैसे टैक्सी लो तो कितने से स्टार्टिंग होती है? 5 से। बाकी इस रोड की लिमिट जो है वैसे सर बता रहे हैं 140 किलोमीटर पर आ रहा है, मगर क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है तो 100 कर रखी है। और नजर रखने के लिए ये देख लो जगह जगह पे कैमरे वैमरे लगे हैं, जरा स्पीड ऊपर हो, चलान एकदम ठाक के घर पे आता है। बाकी अगर आपकी ट्रांजिट यहाँ से और दुबई जाने का मन करे तो यहाँ से जो टैक्सी वन साइड की पड़ती है ना, तकरीबन 1.5 घंटा और 225-250 दिरहम के आसपास, मगर वहां से रेट आने का भी थोड़ा सा अलग होगा, उससे थोड़ा फालतू भी है। जस्ट इन टाइम, थोड़ा सा और अंधेरा होता तो और सुंदर लगती, बट एज यू कैन सी नीली लाइटें जो हैं जल गई हैं ग्रैंड मॉस्क में। होटल जी अपना एक बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसलिए इसकी पार्किंग ऐसे बिल्डिंग के अंदर से ही हो रही है। अलोफ्ट ये भी मैरियट की ही प्रॉपर्टी है, थोड़ी बजट प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है, बस यहीं उतरेंगे, वो लिखा सामने होटल का नाम। सैंड्रा तो जी है नहीं, इसीलिए क्योंकि बुकिंग उसके नाम पे और वो खुद प्रेजेंट नहीं है, तो जो मेंबर बेनिफिट होते हैं ना वो तो अपने को मिलने नहीं, जैसे कि लेट चेकआउट वगैरह, कई बार अपग्रेड फ्री मिल जाता है जब मैं होता हूँ, मगर नॉर्थ अमेरिका में बिना सैंड्रा की प्रेजेंस के भी काम हो जाता है। मगर इंडिया, मिडल ईस्ट, डिपेंडिंग ऑन रीजन टू रीजन, वो कहता है ये अगर प्राइमरी मेन प्लैटिनम मेंबर नहीं है तो प्लैटिनम बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। बाकी एक रात अपन ने फिलहाल इस होटल में काटनी है। बाकी रूम अपना ये है, अच्छा खासा है, डाउनटाउन से कोई तकरीबन 15 मिनट और पहले है, एयरपोर्ट और डाउनटाउन के बीच में है, तकरीबन 5,000 रुपये पर नाइट में पड़ा है, ठीक ठाक बढ़िया अपना काम फर्स्ट क्लास चलाएगा। अब एक ऐसी प्रॉब्लम जो यूट्यूबर्स को बहुत आती है ना, वो ये कि जब भी हम दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, पहली कोशिश ये होती है कि फ़ोन को होटल पहुंचने तक नेट से ना कनेक्ट किए बिना काम चल जाए तो चल जाए, या फिर उसकी जो ऑटोमेटिकली क्लॉक शेड्यूल हो जाती है, जैसे वाईफाई से कनेक्ट किया टाइम अपडेट हो जाएगा, अबू धाबी का आ जाएगा फ़ोन में, मगर कैमरे का टाइम जो है वो कनेडियन टाइम से सेट है। तो जब मैं ये मीडिया अपना कंप्यूटर में उतारूंगा तो सारा टाइम मिसमैच हो जाएगा, और जो जैसे मान लो 5 बजे की शूटिंग हुई है फ़ोन के अंदर, वो 2 बजे की शूटिंग जो कैमरा के अंदर हुई है उससे मिक्स हो जाएगा, और सारी टाइमलाइन जो है कंफ्यूज हो जाती है, मैनुअली एक एक चीज़ को रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं कंप्यूटर में बैकअप लेके अपने एडिटर भाई को भेजता हूँ, और उसके बाद मैं अपना फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ। और एक चीज़ जो जी मैं बतानी भूल गया वो ये कि एतिहाद और एमिरेट्स ये स्टॉप ओवर पैकेजेस भी देते हैं, कि जैसे कि अगर आप रिटर्न की टिकट लेते हो उनसे जाने और आने की, तो किसी एक टाइम पे आप अप टू 2 या 3 डेज जो है फ्री स्टॉप ओवर ले सकते हो। इस वाली एतिहाद में तो 24 घंटे का था, तो इसलिए मेरा जो स्टॉप ओवर था वो फ्री नहीं था, मिनिमम 24 आवर्स होना चाहिए। तो आपको होटल जो है ना, और कई केसेस में शटल ट्रांसपोर्ट भी फ्री मिल जाता है, कि आप उनका जो है देश, उनका शहर भी घूम सकते। और ये सिर्फ बिजनेस क्लास में नहीं, इकोनॉमी के भी कई फेयर्स के अंदर होता है। बाकी जी आप, मैं 3-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि स्टोरी लाइन जो है ना वो हमारी सारी चली थी भाई की जेंडर रिवील पार्टी की, जिसकी वीडियो अब रिलीज हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डालता हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो
हमें पता लग गया कि भाई बेबी बॉय आ रहा है या बेबी गर्ल मेरे भाई सनी के घर में। और वो अलग बात है कि उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेरे को लोगों ने बड़ा लताड़ा गया, आपने उस वीडियो को ज़्यादा खींच दिया या आपने सारा स्टेज ले लिया या मल्टीपल जेंडर रिवील वगैरह कर दिए। मगर अगर वो सब हम ना करते तो एक्साइटमेंट जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी बिल्ड हुई थी, अलग अलग एक्सप्रेशन देखने को मिले, वो ना मिलते, प्लस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होती। तो हमने उसको थोड़ा सा गेम में अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की थी, मैंने जितना उसके स्पेशल दिन में हेल्प कर सकता था अपनी तरफ से वो कर दी। बाकी जी पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत सारे हैं, कई सारे लोगों ने ये भी कहा है कि भाई वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, क्या वर्ड था, कैप्टिवेटिंग, हाँ जी कैप्टिवेटिंग वर्ड था। और ये भी जो सबसे मोस्ट लाइक कमेंट है थैंकफुली वो ये है कि वन ऑफ द बेस्ट जेंडर रिवील वीडियोस ऑन यूट्यूब, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है ना, नेगेटिव वाले पे जाके माइंड ज़्यादा स्टक हो जाता है, पॉजिटिव वाले को कम सोचते हैं। तो अब मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ट्रेंड ही बन गया आजकल जो है, मेरे को तो गालियाँ पड़ने का यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं अब थोड़े पॉजिटिव वाले पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बट एनीवेज अब जो है आगे सबसे ज़रूरी एक काम के लिए निकला था, तो वो आगे के आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर होती रहेंगी, मगर भाई के चैनल पे क्योंकि हम कई सारी वीडियोस जो हैं ऑलरेडी शूट करे हुए हैं, तो वहाँ पे भी फैमिली फन उधर चलता रहेगा।